2025 जाते जाते आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज देने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एमपी से आए हुए नए रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग में। अगर आप कॉमर्स के या फिर स्टैटिस्टिक के यानी ये सांख्यिकी के अगर स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जो नई रिक्रूटमेंट आई है जो कि हमारा एएसओ का है और हमारा लेखपाल का है, जो कि स्पेशली वैसे तो अलग अलग वैकेंसीज में बहुत सारे हैं अलग अलग टॉपिक्स पर लेकर के, लेकिन मैं स्पेशली बात करूंगा दो टॉपिक्स को लेकर के, एक कॉमर्स और एक सांख्यिकी, जिसकी आपकी लक्ष्य एकेडमी में स्पेशली क्लासेस होती हैं। सो इनके रिगार्डिंग में हम लोग आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। हर एक पर्टिकुलर डिटेल पे बात करूंगा कि क्या क्या चीजें हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, कैसा कैसा सब इस पर करूंगा। ठीक है, चलिए फटाफट आ जाइए। सबसे पहली बात, ये वैकेंसी कहाँ से आई है तो ध्यान से देख लीजिए। मध्य प्रदेश से ये वैकेंसी निकली हुई है भैया। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही है। ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेट्स वगैरह को देख लेते हैं, कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने की जो डेट है वो 24 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है। कब से स्टार्ट होने वाली है? 24 दिसंबर तक। और फॉर्म भरने के लास्ट जो दिन होगी वो आपकी 7 जनवरी तक होगी। तो जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया है जाके कर लेना अभी से नहीं, 24 तारीख से। लेकिन तैयारी आज से करना होगा। क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि जो एग्जाम डेट है वो इन्होंने बता दिया है। एग्जाम जो होगी वो 10 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी आपकी। मतलब बहुत सारे अलग अलग अगर बात किया जाए तो लगभग 8 से 9 अलग अलग पदों पर वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो अगर सबको वैकेंसीज अगर एक दो दिन में भी लिया जाए, एक दो दिन गैप करके भी लिया जाए, तो मोटा मोटी मान के चलिए कि फरवरी एंड तक सारी एग्जाम्स खत्म हो जाएंगी। तो 10 फरवरी से स्टार्ट होकर के कंप्लीटली पूरी की फरवरी तक ये खत्म हो जाएगा। आज हम लोग बात कर रहे हैं दिसंबर में खड़े। जनवरी आपके पास मतलब मुश्किल से आपके पास 1.5 महीने का समय है। इस 1.5 महीने में आपको जम के प्रिपरेशन करनी होने वाली है। ठीक है। फॉर्म की फी क्या है? तो सिंपल सा है, जो जनरल कैटेगरी से फॉर्म में आते हैं बच्चे उनको 500 रुपया भरना है, और जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनको 250 रुपया फी देना है। ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, सिंपल सा है। क्लियर है। अच्छी वैकेंसीज है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अच्छा, एग्जाम जो होने वाला है जैसे कि मैंने कहा कि हमारा 10 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। एग्जाम जो है वो दो में होगा, यानी कि सिर्फ दो शिफ्ट में होगा। पहले शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट, दो शिफ्टों के आधार पर आपका एग्जाम होने वाला है। अब ये चीज अगर दो शिफ्ट में ले रहा है तो ये चीज तो क्लियर है कि ये जल्दी जल्दी एग्जाम्स लेकर खत्म करने वाला है। तो ये चीज मत सोचना कि हाँ सर एग्जाम के लिए हमें टाइम मिल जाएगा। मुश्किल से आपके पास जो समय है वो एकदम मैं क्लियरली बोल दूं, आपके पास जो मुश्किल से समय है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने का है दोस्त। बस 1.5 महीने में आपको सब कुछ कवर करना है। 1.5 महीने का समय, सब कुछ पढ़ लेना होगा। इसी 1.5 महीने में सब कुछ आपका हो जाने वाला है। तो ऑफकोर्स अच्छी खासी मेहनत करनी होगी, तब जाके सिलेक्शन होने वाला, अदरवाइज तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या? एक एग्जाम के आधार पर है। जिस तरह का आजकल ट्रेंड चला हुआ है ना, आप देखोगे केवीएस की वैकेंसी आई, ईएमआरएस की वैकेंसी आई, इनमें भी अकाउंटेंट का जॉब है और भी अदर फदर पोस्ट आए हुए हैं ग्रेजुएट लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर। एक सबसे बड़ी पता है क्या है? प्री मेंस इंटरव्यू, मेंस में डिस्क्रिप्टिव, ये फलाना फलाना बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हो गई है। तो मैं आप सबसे एक सिंपल सा गुजारिश है, मौका मिला है निपट लेना, क्योंकि क्या पता कि आने वाले टाइम पर ये भी प्री और मेंस कर दे और डिस्क्रिप्टिव वगैरह आपके साथ में डाल दे, तो आपके लिए डबल ट्रिपल मेहनत हो जाएगी। ठीक है ना। तो क्योंकि कहावत है ना कि तरबूजे को देख देख के खरबूजा भी रंग बदलता है। तो बॉस इनका भी कोई भरोसा नहीं है, कब बदल जाए किसी को नहीं पता। यूपी ने ऑलरेडी यूपी एग्जाम्स में इस चीज को लागू कर दिया है। ठीक है। आने वाले टाइम पर ये लोग भी लागू कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ध्यान रखना इस सब बातों पर। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एज लिमिट क्या होने वाली है? तो भैया जो एज लिमिट है वो है हमारा 18 से 40। एज लिमिट क्या है? 18 से 40 साल वाले बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो आयु की आपकी जो गणना होगी वो 1 जनवरी 2025 के आधार से होगी, यानी कि 1 जनवरी 2025 से आपकी एज 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए और अधिकतम 40 होनी चाहिए। बाकी रिजर्वेशन वगैरह के लिए 45 साल तक का छूट दिया गया है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप 40 में आएंगे या 45 में आएंगे। सो ठीक है। बट मैक्सिमम एज यही है आपका, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखो वैसे तो इसमें अगर कैटेगरीज की बात किया जाए तो बहुत सारे अलग अलग आप बोल सकते हैं विभाग बहुत सारे अलग अलग दिए गए हैं, और उनमें अलग अलग भर्तियां दी गई हैं। इस तरह से एक से लेकर हुए ना ये 80 तक भर्ती गई है। मैं पूरा का पूरा लिस्ट नहीं लाया हूं यहाँ पर। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप पर चेकआउट कर लेना। उसमें मैंने सब ये पूरा का पूरा पीडीएफ डाल दिया, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है।
आप इसमें देख सकते हैं अलग अलग है, मेडिकल सोशल वर्कर के लिए है, सहायक सांख्यिकी अधिकारी के लिए दिया हुआ है हमारे पास। फिर हमारा इसी तरह से मेडिकल सोशल वर्कर अलग अलग डिपार्टमेंट में, ठीक ना, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए दिया हुआ है, सांख्यिकी अधिकारी के लिए, मतलब अलग अलग तरह से क्लीनर्स के लिए दिया हुआ है। तो बहुत सारी चीजें इसमें दी गई हैं और अल्टीमेटली मिलाकर के कुल मिलाकर के 80 पोस्ट इस तरह से हमें देखने को मिलेंगे। 80 पद के कर्म है वो देखने को मिलते हैं। हर विभाग में अलग अलग है, हर विभाग के हिसाब से कुल कितने पोस्ट बनते हैं वो दिया हुआ है। तो मेनली मैं बात करने वाला हूं दो विभाग के बारे में। एक है हमारा लेखपाल और एक है हमारा सांख्यिकी अधिकारी यानी कि एएसओ। तो इन दोनों के बारे में बात करें क्योंकि ये दोनों कॉमर्स के बच्चे और जो हमारे स्टैटिस्टिक के बच्चे हैं वो भर सकते हैं। ठीक है। और उससे पहले आपको भी पता है कि जितनी भी कॉमर्स की, इकोनॉमी की या स्टैटिस्टिक की जितनी भी क्लासेस होती है लक्ष्य एकेडमी ऐप पर सारी के सारी गोइंग ऑन होती है। जिनको भी ज्वाइन करना है, अपनी जॉब फिक्स करनी है, सक्सेस लेना है, तो सिंपली जाके प्ले स्टोर में लक्ष्य एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो। क्यूआर कोड दिया हुआ है, सिंपली डायरेक्टली इससे स्कैन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में उसका आराम से इससे स्कैन कर लेना। ठीक है। 100% सिलेक्शन के लिए डेफिनेटली आपको लक्ष्य एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऑलरेडी सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी और कंप्लीट बैच चाहे वो कॉमर्स की हो, इकोनॉमिक्स की हो या स्टैटिस्टिक की हो, आपको हमारी ऐप पर देखने को मिलने वाला है। राइट। चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमारी है कैटेगरीज वाइज में कितनी कितनी पोस्ट है। सबसे पहली चीज देखो, अलग अलग आप देखोगे तो जो अगर मैं बात करूं एएसओ की, जो हमारी एएसओ पोस्ट है, अलग अलग डिपार्टमेंट मिलाकर के लगभग इसमें 61 पोस्ट दिए गए हैं। कितने पोस्ट हैं सर? 61 पोस्ट दिए गए हैं। ये चीज ध्यान रखना है। 61 पोस्ट कौन भर सकता है इसमें ध्यान से देख लो। तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने वाणिज्य किया हो, सांख्यिकी किया हो या अर्थशास्त्र किया हो या फिर आपने गणित किया हुआ, इस विषय में से किसी से में भी आपका पीजी होना चाहिए, वो भी द्वितीय श्रेणी। मतलब सिंपल सी भाषा में आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए। सेकंड कम से कम आप होने चाहिए, उसमें पास आउट नहीं चलेगा, फर्स्ट और सेकंड वाले बच्चे चलेंगे। कौन कौन से भर सकते हैं? तो भैया जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जो हमारा स्टैटिस्टिक के स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं, जो हमारा इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जो हमारे मैथ के बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। किस पोस्ट के लिए? तो मैं बात कर रहा हूं एएसओ के लिए। मैं बात कर रहा हूं एएसओ के लिए। ठीक है ना, ये चीज देख लेना। कुल मिलाकर के बात किया जाए तो इसकी जो पे स्केल है वो 9300 से स्टार्ट होते हुए 34,800 तक जाएगी। ये इसकी पे स्केल है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल के तौर पर लिया है कि सीधी भर्ती जो सांख्यिकी अधिकारी है उसको लेकर के ये हमारा अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग दिया गया। तो मैंने एक ले लिया। इस तरह से आप पूरी की पूरी 80 बनी हुई है, आप जाके 80 में चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। बट मोटा मोटी जो हमारे पास है हमने चेकआउट कर लिया, तो उसके हिसाब से आपको मैं जोड़ के बता दे रहा हूँ। ये तो हुई एएसओ के रिगार्डिंग में। अब बात करते हैं सर लेखपाल के लिए क्या चाहिए। तो लेखपाल वाले बच्चे आते हैं सबसे पहले। अगर मैं बात करूं लेखपाल की, ठीक है ना, हम लोग बात करते हैं लेखपाल की। तो लेखपाल में कुल मिलाकर के 4 पोस्ट है। कितने पोस्ट है सर? 4 पोस्ट है। एएसओ में हमारे पास 61 पोस्ट है, लेखपाल में हमारे पास 4 पोस्ट है। कौन अप्लाई कर सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि लेवल 7 वाली पेमेंट मिलने वाली है। 27,800 से 91,300 का पे स्केल आपको देखने को मिलने वाला है। कॉमर्स से अगर आपने पीजी किया हुआ आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास टेली या एमएस ऑफिस का भी सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि डायरेक्टली आप बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लेखपाल एक ऐसा पोस्ट है जो कि सिर्फ पीजी से कॉमर्स के बच्चे अप्लाई करेंगे, सिर्फ कॉमर्स वाले बच्चे। पीजी से अगर आपने कॉमर्स है तो अप्लाई कर सकते हो। मतलब कॉमर्स वालों के लिए दो ऑप्शन है, आप लेखपाल में भी जा सकते हैं, आप एएसओ में भी जा सकते हैं। लेकिन लेकिन लेखपाल में सॉरी जो एएसओ है उसमें स्टैटिस्टिक के बच्चे भी मिलेंगे, मैथ के बच्चे भी मिलेंगे, इकोनॉमिक्स के भी बच्चे मिलेंगे, सभी मिलने वाले। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब बात करते हैं एक बार एग्जाम पैटर्न की, कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला। सबसे अच्छी बात ये समझ लीजिए आप कि एक एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन है। जो आपका सिलेक्शन है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम के आधार पर है। एक एग्जाम आपने पास किया और जॉब आपकी पॉकेट में होगा। इसका मैं सिंपल सा मतलब ये बोल सकता हूं कि अगर मैं बात करूं एएसओ की, तो एएसओ में वैसे बच्चे जो कि टॉप 61 में आएंगे ना उनका ही सिलेक्शन होने वाला है। 61वें मतलब यहां पर आप सिंपल सी बात समझिए, अगर आप टॉप 61 में आएंगे तो आपकी जॉब लगने वाली, अदरवाइज नहीं लगने वाली है। अगर वहीं मैं बात करूं हमारा जो लेखपाल है,
जिसमें कुल मिलाकर के हमारे पास 4 पोस्ट है। तो टॉप 4 बच्चों में आपको आना होगा, तब आपकी जॉब लगने वाली है। याद रखिएगा, टॉप 4 में आना है। अब सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं सर। सब्जेक्ट्स हमारा क्या क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है, किन किन सब्जेक्ट्स पर हमें फोकस करना है। तो कुल मिलाकर के आपके पास 8 विषय होने वाले हैं। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, और हमारा रीजनिंग, और हमारा विज्ञान, और कंप्यूटर। इन सब से मिलाकर के हमारे पास 100 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 100 एमसीक्यूज होंगे, 100 एमसीक्यूज होंगे, और एक नंबर सभी में मिलेगा, तो 100 अंक आपको मिलेंगे। संबंधित विषय से बात करूं तो संबंधित विषय से भी आपके 100 क्वेश्चन होंगे। कुल मिलाकर के 200 नंबरों के होंगे, और 2 घंटे का आपको समय यहां पर दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि बच्चों में ये समझ नहीं आ रहा कि सर हमारा संबंधित विषय क्या होने वाला है, सर वो बताइए। बहुत बच्चे तो यहाँ भी कंफ्यूजन, संबंधित विषय है क्या। देखो, संबंधित विषय समझाने के लिए ना सबसे आसान तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऑलरेडी चीजें गिवन है। अब ये है क्या, इसको समझाने के लिए मैं आपको पहले एक बार थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर हमने अलग अलग आपको पद क्रम दिखलाए थे। पद क्रम दिखलाए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 11 12 13 करते हुए कहाँ तक जाएगा ये 77 78 79 80। इस तरह से 80 तक है, मतलब एक से लेकर के कहाँ तक है सर, 80 तक है हमारे पास। तो अब आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसके आधार पर आपको यहां पर अपने पदक्रम देखने हैं। तो सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, अगर आपने पोस्ट कोड 1457 इस सब के लिए अगर अप्लाई किया है, तो आपको समाज शास्त्र, मेडिकल सोशल वर्कर, ये आपका संबंधित विषय वाला क्वेश्चन होगा, यानी कि जिसमें आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहां से पूछे जाएंगे। सांख्यिकी वाले बच्चे की बात करूं, सांख्यिकी वाले बच्चे कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो 2 8 19 21 24 30 44 48 52 55 58 61 80। अब ये है क्या, मैं एक बार आपको फिर से रिवर्स लेके चलता हूँ, ध्यान से समझाता हूँ। यहाँ पर जो पोस्ट कोड 2 और 80 है हमारे पास ना, 2 8 80 ये हमारे पास अभी लिस्ट में है, मैं देख लेता हूँ। 2 8 80 आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर चीजें दिख जाएगी बड़े आराम से। ध्यान से देखो, 2 में आपका क्या है, सांख्यिकी का अधिकारी है। 8 में क्या है आपका, सांख्यिकी का अधिकारी है। 80 में क्या है आपका, सांख्यिकी का अधिकारी है। मतलब अगर आपने एएसओ के लिए अप्लाई किया, ठीक है ना, एएसओ के लिए अगर आपने अप्लाई किया तो आपको क्या पढ़ना है, आपका संबंधित विषय क्या होने वाला है, ध्यान से समझ लो। अगर आपने एएसओ के लिए अप्लाई किया तो आपको स्टैटिस्टिक पढ़ना होगा। मतलब क्या हुआ, आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, एएसओ में अप्लाई कौन कौन सा करता है, ध्यान से सिंपल सी भाषा में तुम समझाता हूँ, बहुत बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है। हमने अप्लाई किया सर एएसओ के लिए, हमने अप्लाई किया सर एएसओ के लिए, जिसमें कुल मिलाकर के हमारे पास 61 पोस्ट है। कुल मिलाकर के 61 पोस्ट है। अब क्योंकि हमने एएसओ के लिए अप्लाई किया और हम स्टूडेंट हैं कॉमर्स के, हम स्टूडेंट हैं स्टैटिस्टिक के, हम स्टूडेंट हैं सर इकोनॉमिक्स के, हम स्टूडेंट हैं सर मैथ के। आप इनमें से किसी के भी स्टूडेंट हो, अगर आपने इस एएसओ पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो आप इन चारों में से किसी के भी स्टूडेंट हो, आपको पढ़ना क्या है, जो हमारा जनरल वाला पार्ट है जिससे 100 नंबर आएगा, ये तो सबके लिए कॉमन है। लेकिन अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट, तो ये आप सभी को स्टैटिस्टिक ही पढ़ना है, जिससे 100 नंबर आएंगे। क्या पढ़ना है, ध्यान से देख लो, आप सबको स्टैटिस्टिक ही पढ़ना होगा। तो ऐसा नहीं कि कॉमर्स वाले बच्चे कॉमर्स पढ़ेंगे, कॉमर्स वाले बच्चे भी स्टैट्स पढ़ेंगे, स्टैट्स वाले बच्चे भी स्टैट्स पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स वाले बच्चे भी स्टैट्स पढ़ेंगे, मैथ्स वाले बच्चे भी स्टैट्स पढ़ेंगे। ये सब एलिजिबल हैं अप्लाई के लिए। आप कॉमर्स, स्टैट्स, इको, मैथ किसी से भी हो, अप्लाई करने के लिए आपके पास इससे पीजी की डिग्री होनी चाहिए। सिंपल सी भाषा में समझिए, अप्लाई करने के लिए आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन एग्जाम में आपसे स्टेट्स वो पूछेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि भैया अप्लाई करने के लिए, फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है ना, फॉर्म फिल करने के लिए हमें कॉमर्स, स्टैट्स, इको, मैथ सारे बच्चे चलेंगे। बट जब एग्जाम की टाइम आएगी ना, तो वो स्टैट्स आपसे पूछेगा।
क्लियर है? तो समझ में आ गया? तो यहां पर सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए कि अगर आपने एएसओ लिया तो आपको सांख्यिकी विषय क्या चूज करना होगा सर? हमारा जो सब्जेक्ट है वो सांख्यिकी विषय ही होने वाला है, स्टैटिस्टिक ही हमसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। और जो विषय वितरण है वो प्रश्न पत्र का स्तर जो होगा वो पीजी लेवल का ही होगा, याद रखना, जो जो एग्जाम का लेवल होगा वो पीजी लेवल का ही पूछा जाएगा आपसे, मतलब बच्चों वाले क्वेश्चन भी नहीं होंगे, क्वेश्चन ठीक ठाक देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो एसओ में कुल मिलाकर कितने पोस्ट है? हमारे 61 पोस्ट हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एएसओ के रिगार्डिंग में। अब लेखपाल को देख लेते हैं। लेखपाल की बात करूं तो लेखपाल हमारा आता है 71, 73, 74 और 75 में, जिसमें कुल मिलाकर के हमारे पास 4 पोस्ट हैं। और इसको केवल कॉमर्स वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें कॉमर्स ही आपसे संबंधित विषय में पूछा भी जाएगा, संबंधित विषय में आपसे कॉमर्स ही पूछा जाएगा, तो इसमें केवल और केवल कॉमर्स वाले बच्चे ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रख लेना। तो ये रहा बेसिक अपडेट जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना है। फॉर्म फिल नहीं किया तो 24 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होने वाली है, डेफिनेटली जाके अप्लाई कर लो, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मौका बार बार नहीं मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी कंप्लीट क्लासेस चाहिए तो लक्ष्य एकेडमी ऐप पर आपको मिल जाएगी, डायरेक्टली जाकर के ऐप डाउनलोड करके आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कॉमर्स के हो, इकोनॉमिक के हो, स्टैटिस्टिक के हो, किसी के भी बच्चे हो भाई, क्लासेस आपकी चलने वाली है। एएसओ की भी क्लास आपकी होने वाली है इस पे, और साथ ही साथ में लेखपाल की भी क्लासेस होगी। सबसे अच्छी बात देखो, क्योंकि हमारे पास समय कम है तो क्लासेस वैसे तो लाइव में ही हम लोग लेते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली चूंकि यहाँ पर समय कम है, इसीलिए यहाँ पर हम आपको जितनी भी क्लासेस हैं वो आपको हम रिकॉर्डेड में प्रोवाइड करने वाले हैं, और लाइव में हम आपके लिए स्पेशल मॉक्स वगैरह करवाएंगे जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो जिसको भी एनरोलमेंट करना है, देर नहीं करना है, प्ले स्टोर में जाओ, लक्ष्य अकेडमी ऐप डाउनलोड करो, डायरेक्टली आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो, क्यूआर स्कैन है उसे भी क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मिलता हूं फिर नेक्स्ट क्लासेस में, प्रॉपर स्टडी करो, सभी लोगों को राधे राधे।